दिए थे। आज हम आपको 5वां दोहा कराने जा रहे हैं। 5वें दोहे से मतलब आगे के दोहे कराने जा रहे हैं। इसमें देखिए, कहे रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। इसमें जो है कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताएं कि सच्चा मित्र कैसा होता है। तो वो कहते हैं कि कहे रहीम संपत सगे, यानी रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति आने पर, मतलब संपत्ति आने पर मनुष्य के बहुत से सगे संबंधी अपने आप ही बन जाते हैं। मतलब जैसे व्यक्ति के पास बहुत से, मतलब जब संपत्ति आ जाती है तो उस समय उसके पास तरह तरह से व्यक्ति जो है उसके बहुत से सगे संबंधी आ जाते हैं। किंतु सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर सदा खरे उतरते हैं, अर्थात विपत्ति में भी साथ देते हैं। मतलब सुख हो तब भी और दुख हो तब भी जो विपत्ति में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। काव्य सौंदर्य इसका, काव्य सौंदर्य भाषा तो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक है। अब दूसरा देखिए, जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोए, रहे मन मछली नीर को तऊ न छाणत छोए। अब इसमें जो है कवि ने फिर सच्चे मित्र की अच्छे से व्याख्या की है कि सच्चा मित्र जो होता है वो कभी भी साथ, मतलब कभी भी किसी से अगर प्रेम करता है तो उसके प्रेम को नहीं छोड़ता। रहीम जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपना जाल फेंकता है तो मछलियों के मोह और प्रेम को छोड़कर जल जो है वो आगे बह जाता है, लेकिन मछली फिर भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती और जल से निकलने पर उस अपने प्राण त्याग देती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अच्छा मित्र होता है वह कभी भी साथ नहीं छोड़ता, भले ही उसे अपने प्राणों का त्याग क्यों ना करना पड़े। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार दोहा, मतलब अलंकार अनुप्रास और अन्योक्ति है, छंद जो है वो आपका दोहा है। अब तीसरा अगला देखिए, दीन समन को लखत है दीने लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। अब इसमें भी कबीर ने क्या, मतलब रहीम ने, गलती से हो गया, रहीम ने जो है बताया कि गरीब व्यक्तियों पर कोई ध्यान नहीं देता और जो ध्यान देता है, दया करता है तो उसे दया रखनी चाहिए, मतलब वो भगवान के समान हो जाता है। कैसे? रहीम जी व्याख्या है, रहीम जी कहते हैं कि दीन पुरुष सभी मनुष्यों को कृपा की दृष्टि से देखता है। जो दीन होता है, गरीब होता है, वो सभी व्यक्तियों को कृपा की दृष्टि से देखता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है उसे उपकार की भावना से नहीं देखता, अर्थात उसे दया की दृष्टि से नहीं देखता। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीनों को दया की मतलब दृष्टि से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। मतलब कहने का यह है कि जो व्यक्ति दीनों पर अपनी कृपा करता है, अपनी दया दिखाता है, वह उसके लिए ईश्वर के समान हो जाता है। भाषा आपकी इसमें सरल तथा प्रवाहपूर्ण है और शैली आपकी मुक्तक है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है और गुण आपका इसमें गुण जो है वो प्रसाद ही है और छंद आपका दोहा है। अब अगला देखिए, प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम ला के पति के आप फिर जाए। अब इसमें जो है रहीम जी का कहना है कि जब व्यक्ति जो है ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो जिस ईश्वर के प्रति उसे मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसके सिवा उसके दूसरी किसी छवि के लिए उसके हृदय में या आंखों में स्थान नहीं होता। कवि रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में अपने प्रियतम का रूप बस गया है, मतलब मेरे प्रियतम का रूप बस गया है, अब इनमें किसी दूसरे का रूप
समाने के लिए स्थान नहीं है। जिस प्रकार से भरी हुई सराय जो होती है ना, सराय जिसे कहते हैं धर्मशाला, तो सराय को देखकर यात्री जो है स्वयं वापस चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि जो है वो वापस चली जाएगी। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार दृष्टांत है इसमें और छंद दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें भी रहीम जी ने उन प्रेम संबंधों को जो है कभी समाप्त न करने का उपदेश दिया है। वो कहते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा जो है एक बार टूट जाता है तो टूट जाने पर फिर वह नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध, प्रेम मतलब जो धागे के समान ही होता है, यदि एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ना कठिन है। इसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें अंतर जो है अवश्य आ जाता है, अर्थात गांठ अवश्य पड़ जाती है। काव्य सौंदर्य, भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है और छंद आपका दोहा है। आज आपके ये 9 हो गए हैं और आगे के फिर